जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं किसी भी कम्पिटेटिव परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में एसएससी जीडी और रेलवे और यूपी पुलिस के एग्जाम लगने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखें और आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार देश कौन सा है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ए, डेनमार्क। आप लोग याद करिएगा, डेनमार्क जो है पहले स्थान पे इसमें है। यहाँ पे देखिए भारत लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए, टोटल 180 देशों में भारत का स्थान है 93, यानी 93 नंबर पे है भारत का स्थान। सबसे पहले नंबर पे डेनमार्क, आप लोग याद करिएगा। दूसरे नंबर पे है फिनलैंड। सबसे अंतिम नंबर पे अगर पूछा जाए 180 नंबर पे सबसे भ्रष्टाचार देश कौन सा है, तो है सोमालिया। आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन है? देखिए, पहली महिला सूबेदार है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है प्रीति रजक, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब ये हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन बी में रखा गया है आपको प्रांजल पाटिल। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि देश की प्रथम महिला जो नेत्रहीन आईएएस महिला कौन है, तो हमारा प्रांजल पाटिल है। यह महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी हुई हैं, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष जो हमारा कर्तव्य पथ है, जो दिल्ली में है कर्तव्य पथ, वहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अपना प्रदर्शन करते हैं, कला साहित्य जो भी है अपना। तो उसमें सबसे पहले स्थान पे इस बार 2024 में प्रथम स्थान मिला है हमें भारत लोकतंत्र की जननी, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा, प्रथम स्थान जीता है। देखिए, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है गुजरात का ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महिला सशक्तिकरण झांकीकरण जो है झांकी, इसे उड़ीसा ने पेश किया है। आप लोग याद करिएगा, उड़ीसा जो है तीसरे स्थान पे प्राप्त किया है। पहले स्थान पे भारत लोकतंत्र की जननी। आप लोग को यहाँ पे बताना है, जो भारत लोकतंत्र की जननी है इसे किसने प्रस्तुत किया था, भारत का किस मंत्रालय ने इसके प्रस्तुत किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर, जनवरी 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने, यानी भारत की इस समय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, राज्यसभा में किसे मनोनीत किया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग देखेंगे राज्यसभा में कुल टोटल सदस्य होते हैं वो हमारे 250 होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं। 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका योगदान सराहनीय होता है, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो उसमें से एक व्यक्ति हैं जो 2024 में चुने गए हैं, मनोनीत किए गए हैं। तो हमारे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सतनाम सिंह सिंधु। देखिए, सतनाम सिंह सिंधु बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। तो आप लोग याद करिएगा, इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब सी हो जाएगा, 2 फरवरी। देखिए, ऑप्शन ए में रखा गया है 22 मई, ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद करिएगा, जैव विविधता दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो हमारा है 22 मई। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आप लोग को बताना है विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। आप लोग याद करिएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो 4 इसके ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। आप लोग याद करेगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ये चारों जो ग्रैंड स्लैम है आप देख रहे हैं, इसे हम लोग मेजर के नाम से जानते हैं। मेजर इसे कहा जाता है इस सीरीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर,
जनवरी 2024 तक बिहार के नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है? देखिए, नीतीश कुमार काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि बिहार में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल जो है इनका अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर बने हैं वो है नीतीश कुमार। तो इनका इस बार जो बने हैं जनवरी 2024 में, तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पर ये शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, हॉलमार्क किस किस शुद्धता के लिए प्रमाण जारी करता है? तो साथियों, जो भी हॉलमार्क लगे होते हैं वो आभूषण, यानी जो भी आभूषण वाले वस्तु होते हैं उस पर हॉलमार्क की शुद्धता दी जाती है। यानी 8वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा हॉलमार्क। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अगर वस्तु कोई है तो उस पर ISI का प्रमाण दिया जाता है। ISI यानी उसकी शुद्धता का प्रमाण देता है ISI। पर्यावरण के अनुकूल अगर कोई वस्तु है तो उस पर इको मार्क का हॉलमार्क दिया जाता है। इको मार्क उस पर लगा दिया जाता है, ये पर्यावरण से संबंधित है। तो आप लोग याद करिएगा, हॉलमार्क अगर उस कोई भी वस्तु पे शुद्धता दिया गया है तो आभूषण का शुद्धता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आवर्त सारणी से देखिए प्रश्न यहाँ पे आ गया। तो साथियों, एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13। आप लोग याद करिएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम यानी Al। देखिए, ऑप्शन ए में रखा गया 26, ये लोहा यानी Fe का संकेत है। और 29 यानी कापर। आप लोग याद करिएगा, कापर का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो 29 होगा, लोहा का 26। और गैलीनियम आप लोग याद करिएगा जिसका परमाणु क्रमांक है 31। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल 13 बिल्कुल सही जवाब था, यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, संसार का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? सिंपल सा है, आपसे पूछ लिया गया है सबसे छोटा पक्षी का नाम। तो साथियों, सबसे छोटा पक्षी हमारा हमिंग बर्ड, यानी 10वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा हमिंग बर्ड। इसे गुंजन पक्षी के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भी CV रमन। CV रमन को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1930 में। तो आप लोग को बताना है CV रमन को 1930 में जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, किसके योगदान के लिए दिया गया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम आपको रिलेटेड कर रहे हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आपसे पूछा जाए तो हो जाएंगे हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। आप लोग याद करिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। और कब दिया गया है? तो 1901। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, 3 तलाक को भारतीय की किस संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? यानी सिंपल सा प्रश्न है, 3 तलाक जो नियम है वो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो साथियों, जो 3 तलाक है वो आर्टिकल 14 यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, जिसमें बताया गया है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है 3 तलाक अधिनियम। देखिए, ऑप्शन ए में रखा गया है 16 अनुच्छेद 16, ये नौकरी के लिए संबंधित है, यानी किसी भी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 यह बताता है। अनुच्छेद 15 बताता है किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 जो बताता है ये जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कब आई थी? तो 1601। आप लोग याद करिएगा, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो अकबर के शासनकाल में। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो साथियों, लिस्बन जो है पुर्तगाल देश की राजधानी, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बन। देखिए, डेनमार्क की राजधानी आप लोग याद करिएगा कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कौन देश करेगा?
तो 4-4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। तो 2022 में जो अभी हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, आप लोग याद करिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 2022 में। तो 2026 में आपसे पूछ लिया गया है, तो आप लोग याद करेंगे। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल होगा 2026 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, भारतीय सिविल सेवा के जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है। आप लोग याद करेगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, कोरोना वायरस का मामला भारत में सबसे पहले किस राज्य में आया था? तो साथियों, कोरोना वायरस का पहला जो मामला है भारत के केरल राज्य, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे सभी लोगों से प्रश्न होगा, सबसे पहले केस तो आया था केरल में, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले कोरोना से मृत्यु किस राज्य में हुई थी। सबसे पहला जो है कोरोना केस तो आया था केरल में, हमने आपको बता दिया है, लेकिन सबसे पहले कोरोना से है, कोरोना रोग से किस राज्य में मृत्यु हुई थी किसी व्यक्ति का, तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्न में कौन सा आवेशहीन कण है? यानी उस पर कोई भी आवेश नहीं है, यानी धनात्मक नहीं है वो, ना ही ऋणात्मक है। तो इजी सा प्रश्न है, यह एकमात्र है न्यूट्रॉन, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है और न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्न में कौन सा राज्य समुद्री तट की सीमा पर नहीं है? तो साथियों इसमें एकमात्र दिख रहा है मध्य प्रदेश, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। और इस समय अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो आप लोग मुख्यमंत्री का नाम भी जरूर इसमें मेंशन करिएगा। देखिए टोटल जो है भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से सटे हुए हैं। आप लोग याद करिएगा 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे मुख्य खाद्य फसल चावल, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग बताएं चावल जो है ये खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ध्यान दीजिएगा इसरो की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए, इसरो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु। आप लोग याद करिएगा, इसमें आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में है और इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगलुरु आप लोग ट्रिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों पराक्रम जो दिवस है ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद करिएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों भारत में स्वतंत्रता संग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा संग्राम है, तो इसकी शुरुआत 1958, यानी सॉरी देखिए यहाँ पे 1858 होगा, लिखा हुआ है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 1858 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो 10 मई 1858 में। और कहाँ से हुई थी? तो आप लोग याद करिएगा मेरठ से हुई है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो लॉर्ड कैनिंग। आप लोग याद करेगा लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं
24 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा किस भाग में किया गया है? तो साथियों, संविधान में जो मूल कर्तव्य है इसकी चर्चा भाग 4 के क यानी 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। भाग 4 क में किया गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो 51 क आप लोग याद करिएगा। देखिए, मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है और किस देश से लिया गया है? तो रूस, आप लोग याद करेंगे, रूस देश से लिया गया है। मूल जो अधिकार है, मूल अधिकारों की संख्या 6 है और इसे अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो साथियों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछा गया है, तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब वर्धमान यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध का अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो आप लोग याद करिएगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से जुड़े हुए हैं? सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कृष्णदेव जो राय हैं वो किस वंश से संबंधित हैं, किस साम्राज्य से यानी किस वंश से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य यानी 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब डी हो जाएगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था 1336 में। ये पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगा भद्रा, आप लोग याद करिएगा, कर्नाटक में स्थित है विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, भारत का जो है ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को कहा जाता है यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा जोधपुर। देखिए, जयपुर जो है ये गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर अगर आपसे पूछा जाए पिंक सिटी किसे कहा जाता है तो हमारा जयपुर होगा। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर, गरीबी पर किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? तो साथियों, गरीबी पर सबसे अधिक जोर दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। कब से कब तक है? तो आप लोग याद करिएगा 1974 से 1978। यह एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था। देखिए, पंचवर्षीय योजना है, ये 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं 74 में चालू हुआ, खत्म होना था 79 में, लेकिन 1978 में ही खत्म हो गया था। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र यानी 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। तो आप लोग याद करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, अमरबेल निम्न में किसका एक उदाहरण है? तो साथियों, अमरबेल जो है यह एक परजीवी है यानी 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा परजीवी। आप लोग याद करिएगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित हो। यहाँ पे हमारा 30 प्रश्न पूरा हुआ और वीडियो के अंदर आपके लिए क्विज रखा जाता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा इस सीरीज में आपका कितना स्कोर आता है। आज का चलिए क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।